हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। वेट, ये मेरी आवाज को क्या हो गया है? हेलो एवरीवन, शिट यार, ये क्या हो रहा है? वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। आज मेरी वॉइस भी बहुत अलग सी लग रही है एंड एक्सेंट भी चेंज हो चुका है। वेट, ये किसी का मैसेज आया है। इसमें लिखा है योर वॉइस विल गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर फुलफिलिंग दीज कंडीशंस। यू हैव टू कंप्लीट दिस रिकॉर्डिंग टुडे विथ योर न्यू वॉइस। यार, ये क्या हो गया है? Get at least 45 likes on this video and make sure your audience subscribe to your channel and share this video. Oh my god, ये कैसा मजाक है? Well, अब आई थिंक पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। लगता है आज ऐसे ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कोई नहीं, लेट्स गो गाइस। आई एम श्योर कि हम इस कंडीशंस को पूरा कर पाएंगे। So let's begin the video. सो रिसेंटली मुझे बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं एंड उसी के चलते मैंने देखा प्रिजन स्कूल। तो प्रिजन स्कूल एक एची हाई स्कूल ड्रामा एनिमे है, हैविंग ओनली 1 सीजन जिसमें 12 एपिसोड्स और एक OVA एपिसोड है। सो टू बी ऑनेस्ट, एची जॉनरा का डिस्क्रिप्शन सुन के मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम सिर्फ एक सिचुएशनल कॉमेडी एंड थोड़ी बहुत स्टोरी हो सकती है and may not be worth my time. But after watching Prison School, I was shocked and I have to say that Prison School has an unique and wholesome story. अब एची फैंस तो कमेंट सेक्शन में recommendations भर देंगे एंड मुझे भी एची फैन बना के रहेंगे। Well anyway, it feels कि Prison School ना ही एक अच्छा एची एनिमे है, बट ओवरऑल भी अगर आप कोई अच्छे 12 एपिसोड एनिमे से कंपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल इरेस्ड जिसको बहुत लोग एक मास्टरपीस मानते हैं, मुझे प्रिजन स्कूल उससे भी ज्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, और आई वुड से कि इट फील्स मच मोर सैटिस्फाइंग एंड कंप्लीट कंपेयर टू इरेस्ड। तो आज हम इसी बात का एनालिसिस करने वाले हैं कि व्हाई प्रिजन स्कूल इज अ ग्रेट एंड यूनिक एची एनिमे। मुझे एक शो में सबसे जरूरी चीज लगते हैं उसके कैरेक्टर्स। अगर आप कैरेक्टर से रिलेट कर पाओ तो उस शो का इम्पैक्ट आप पर ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई भी एक कैरेक्टर का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में उस मूवी या टीवी सीरीज के बारे में आने लग जाता है, विच शोज द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दोज कैरेक्टर्स। सो प्रिजन स्कूल में टोटल 10 मेन कैरेक्टर्स है, विच इज सीरियसली अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू वर्क विथ, और स्पेशली अगर एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का हो तो ये कैरेक्टर लिस्ट में आते हैं 5 प्रिजनर बॉयज, 3 अंडरग्राउंड काउंसिल मेंबर्स, एक प्रोटैगनिस्ट का लव इंटरेस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द स्कूल जिसको सबसे कम स्क्रीन टाइम मिला है बाकी कैरेक्टर्स से, बट स्टिल वेरी इम्पैक्टफुल है ड्यू टू द एपिक क्लाइमैक्स इंटरोगेशन सीन, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उसकी जो सीरियसनेस है व्हाइल टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, जिसको सुनकर भी आपको पक्का हंसी आनी ही है। यही चीज है जो उसके कैरेक्टर को और फनी एंड वियर्ड बनाती है। अब बात करते हैं इन 3 गर्ल्स की, जो पूरी स्टोरी में मुझे रिलेटिवली ये 3 कैरेक्टर सबसे कम पसंद आए, क्योंकि आपको देखते वक्त भी कुछ कुछ सीन्स में इन पे गुस्सा आ ही जाएगा। यही उनके नेगेटिव कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से शो करता है। ये तीनों को बहुत सेल्फिश, ब्रूटल एंड फेमिनिस्टिक टाइप का कैरेक्टर दिखाया है, तो ये कैरेक्टर मुझे स्टोरी में ठीक ठाक लगे लेकिन फिर भी वेल प्लेस्ड थे। एंड प्रोटैगनिस्ट का जो लव इंटरेस्ट है उसे बड़ा जेंटल, इनोसेंट दिखाया है एंड शी एक्चुअली फिट्स इन द स्टोरी वेरी वेल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस एक लव एंगल डालना ही था इसलिए डाल दिया। शी हैज अ मीनिंगफुल रोल एंड हर ओन शाइनिंग मोमेंट्स, इसलिए इस कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो भी बढ़िया रहता। अब आते हैं अपने 5 बॉयज पे जो असली हीरोज है इस स्टोरी के। यही है मेन एंटरटेनमेंट का रीजन इस पूरे सीरीज में। ये पांचों ऐसे हरकतें करते हैं जो ऑफ कोर्स ओवर द टॉप और बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है, बट उसी से ये एनिमे इतना ज्यादा फनी एंड मेमोरेबल बना है। सबसे बढ़िया बात है कि इनके कैरेक्टर्स की डिटेलिंग, जैसे अगर किसी कैरेक्टर की कोई हॉबी है तो उसे भी काफी टाइम दिया गया है ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों है। जैसे जो का कैरेक्टर का एंड्स के प्रति प्यार और ऑब्सेशन, वो प्रिजन में अपना टाइम उनको ऑब्जर्व करने में लगाता है, यहाँ तक कि उन एंड्स का नाम भी रख देता है, विच इज प्रिटी डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग। वही दूसरी तरफ ताकेहितो का हिस्टोरिकल फिगर से प्यार, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को प्रिजन ब्रेक के लिए भी हेल्प करता है, और वो भी काफी वियर्ड चीज
चीज करता है, मतलब उसके डेडिकेशन लेवल तो बस देखने लायक है। फिर रेजी का कैरेक्टर, जिसे डायरी लिखना बहुत पसंद है और वो ऑलमोस्ट सबको पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करता है, और उसकी बस यही फैंटेसी रहती है कि उसे मिस मेइको से पनिशमेंट चाहिए। उसके लिए वो इंटेंशनली गलतियां भी करता है, और जब पनिशमेंट ना मिल पाने पे उसका डिप्रेशन में जाना और लो फील करना, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही फनी लगता है। देन शिंगो का कैरेक्टर वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ट्रांजिशन दिखेगा आपको। जैसे स्टार्टिंग में बहुत फ्रेंडली है, फिर थोड़ा रूड हो जाना, गलतियां करना और फिर उस पर गिल्टी फील करके उसे करेक्ट करना। इस कैरेक्टर के एक्शंस इसको बहुत ही अलग कैरेक्टर बनाता है। एंड फाइनली आवर प्रोटैगनिस्ट कियोशी, जिसके अराउंड ही मेनली पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। ही इज एन इनोसेंट, काइंड एंड काम कैरेक्टर। जैसे कि एक पीरियड में उसके सारे फ्रेंड्स उसको इग्नोर मारने लग जाते हैं, पर तब भी वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता एंड ट्राइज टू एडजस्ट इन दैट सिचुएशन टू। पर इसके दिमाग में ना बहुत ही अजीब अजीब सोल्यूशन भी रहता है, लाइक प्रॉब्लम्स आने पर, जैसे कि प्रिजन ब्रेक करना, वो भी लड़की बनकर, ब्लैकमेल करना, या फिर वो क्लाइमैक्स वाला एक्सप्लेनेशन। उसमें तो आपको इस कैरेक्टर की एक और साइड देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टर सेट एंड देयर डेवलपमेंट वाज वेरी गुड। दूसरा फैक्टर है सूटेबल प्लॉट। जैसा मैं बता रहा था कि आई नेवर एक्सपेक्टेड एन एची एनिमे टू हैव दिस गुड प्लॉट। इट फील्स लाइक अ फनी एंड वियर्ड वर्जन ऑफ द शॉशैंक रिडेम्पशन। और इसकी सेटिंग है एक प्रिजन स्कूल की, जिसमें इन बॉयज की पनिशमेंट कैरी की जाती है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लॉट इज इट फील्स वेरी होलसम, एंड आई टेल यू हाउ। जैसे जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबकी स्टोरी को कंप्लीट किया गया है, जो आपको एक कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है। एंड हाँ, आई नो कि इस तरह की राइटिंग काफी एनिमे या शोज में होती है, बट दे डिड इट इन ओनली 12 एपिसोड्स, एंड इसलिए ये ज्यादा अप्रिशिएबल है। तीसरा फैक्टर है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस। ऑन द सरफेस इट इज अ कॉमेडी एनिमे, जो इसमें सही है और काफी ज्यादा है, पर उसके अलावा भी काफी अच्छे से बाकी इमोशंस को शो किया गया है, जैसे लोनलीनेस, और माहौल कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है, और सब कुछ बहुत बिलीवेबल लगता है। एंड स्पेशली इन 5 बॉयज के फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो प्रिजन स्कूल इज नॉट जस्ट अ गुड एची एनिमे, बट डेफिनेटली एन एनिमे हैविंग अदर एलिमेंट्स टू, व्हिच मेक्स this anime so lovable। तो ये था a review and analysis of Prison School, and आपने ये एनिमे देखा है तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड हाँ, जाने से पहले हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि टारगेट पूरी नहीं हुई तो मेरी वॉइस नॉर्मल नहीं होगी गाइस।